संजय सिंह ने कहा है कि सेंटर में बीजेपी को बिल पास करना चाहिए कि अब जो है मुर्दों से भी जो है वो जांच की जाए सीबीआई ईडी की तरफ से। देखिए, ऐसा है कि शराब घोटाले में कार्रवाई कोर्ट के माध्यम से हो रही है, कोर्ट ने राहत नहीं दी है, तो क्या संजय सिंह कोर्ट पर भी आरोप लगा रहे विद्वेष की भावना का? उनको ये जवाब देना चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं इनसे नहीं कर सकते तो यमराज से पूछताछ कर लो। वो कह रहे हैं कि अगर मुर्दों से नहीं कर सकते तो यमराज से पूछताछ कर लो। देखिए, मैं तो कहूंगा केवल इनसे कि भ्रष्टाचार के रावण मत बनो, क्योंकि भ्रष्टाचार का जो भी सिर उठता है वो भ्रष्टाचार के सिर को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। रावण का जिक्र किया, आतिशी मार लेना तो भगवान राम बता रही हैं सिसोदिया को कि अंदर गए हैं, भगवान राम भी 14 साल के लिए गए थे और हम इनका खड़ाऊं लेके काम करेंगे दिल्ली के लोग। देखिए, ये राम विरोधी और रामद्रोही है, राम जी का अपमान करना इनकी पुरानी आदत बन चुकी है। हमारे साथ यहाँ पर परवेश वर्मा भी हैं, बीजेपी के सांसद हैं। परवेश जी, आपने कल जो है सवाल पूछा था कि अंदर से भी जो है मोबाइल फोन चला रहे हैं मनीष सिसोदिया। अभी भी मनीष सिसोदिया का ट्विटर चल रहा है, तो हम ये बार बार सुनते हैं कि तिहाड़ जेल में कैदी, आतंकवादी जितने भी लोग रहते हैं सारे कहीं ना कहीं से मोबाइल ले आते हैं, और पीछे एलजी साहब ने भी ऑर्डर किए कि बहुत ही गलत बात है। तो मनीष सिसोदिया क्योंकि दिल्ली सरकार का उप मुख्यमंत्री रहा है और जो तिहाड़ जेल है वो दिल्ली सरकार के पास है, तो उसका प्रशासन भी उन्हीं के पास है, तो कहीं ना कहीं से मोबाइल लेके आ रहे हैं। तो एक कैदी के पास में मोबाइल है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन वो तो हत्या की साजिश बता रहे हैं, बीजेपी हत्या करवा सकते हैं सिसोदिया। जेल, तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के पास है, तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अधीन है, तिहाड़ जेल की मालिक दिल्ली सरकार है, भारत सरकार नहीं है। वो कौन सी जेल में रहेगा ये केजरीवाल तय करेगा, भारत सरकार तय नहीं करेगी। हमारे साथ यहाँ पर रामवीर सिंह बिदुड़ी भी हैं और रमेश बिदुड़ी भी यहाँ पर हैं। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, आतिशी को तो नहीं बोलना चाहिए। आतिशी अपना धर्म बदलकर पहले क्रिश्चियन बन गई, माटीवाल बन गई, अब फिर राजपूत लिख रही है। कम्युनिस्ट प्रवृत्ति की लेडी, वो उनको मालूम है कि ये लोग अवसरवादी लोग हैं, अवसर के बाद, इसीलिए ये जो लोग हैं ये अपना आप को धार्मिक और धर्म प्रेमी कहने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सीए का विरोध किया था, ये वही लोग हैं। तो इसीलिए इनसे एक्सपेक्ट करना ठीक नहीं है। ये लोग मालूम है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आतिशी सौरभ भी जेल जाने वाला है 6 महीने बाद, चिंता मत करो। अब जब खूंखार काम करोगे, करोड़ रुपए डकारोगे, तो खूंखार लोगों के साथ जाएंगे। जब चोर चिटर लोगों के जैसे काम करोगे तो जेल में जाना पड़ेगा। तो और क्या, उनको घर में बैठा दिया जाए? और फिर जेल तो इनके अंडर है। सतेंद्र जैन को मसाज वाले दिए थे, केजरीवाल के अंडर जेल है, उनको भी मसाज वाले भेज दे, केजरीवाल साहब भेज दे। हमारे साथ रामवीर सिंह बिदुड़ी भी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है। रामवीर जी, जमानत पर फैसला था, आज ईडी ने कल रात को ही अरेस्ट कर लिया मनीष सिसोदिया को। जी, ईडी ने कल रात को ही अरेस्ट कर लिया मनीष सिसोदिया को। भाई, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है तो अरेस्ट भी होगी और अदालत से इनको सजा भी होगी। और हम तो मांग करेंगे कि जो हजारों करोड़ रुपए का घाटा दिल्ली सरकार को हुआ है, उस घाटे की भरपाई इन लोगों से की जानी चाहिए, उसकी रिकवरी होनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर पर एकत्रित हुए हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का त्यागपत्र मांगने के लिए एक जोरदार आंदोलन दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा की लीडरशिप में शुरू हो गया है। और जब तक अरविंद केजरीवाल का त्यागपत्र हो नहीं जाएगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। वीरेंद्र सचदेवा भी हैं, बीजेपी के वर्किंग प्रेसिडेंट है। सर, यहाँ पर दिल्ली से तार जो है वो हैदराबाद तक है। अब तो नाम आ रहा है कि पंजाब के भी कुछ लीडर्स इसमें शामिल हो सकते हैं आम आदमी पार्टी। देखिए, ये आम आदमी पार्टी है, जहाँ जहाँ इसका पैर पड़ेगा वहाँ भ्रष्टाचार होना ही है। तो तेलंगाना और दिल्ली का संपर्क भी है, पंजाब में भी इन्होंने इसी पॉलिसी को लागू करने की कोशिश की है। ये भ्रष्टाचारी पार्टी है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं। लेकिन ईडी की तरफ से अरेस्ट कर लिया गया, फिर भी इतना प्रचंड प्रदर्शन। देखिए, मनीष सिसोदिया भी झांकी है, केजरीवाल बाकी है। केजरीवाल इस घोटाले के सूत्रधार हैं। हमारे
साथ आदेश गुप्ता भी हैं, पूर्व जो है बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं दिल्ली के। सर, यहाँ पर आपके नेतृत्व में भी बहुत सारे प्रदर्शन किए गए और आम आदमी पार्टी कहती थी कि ये बीजेपी सिर्फ ड्रामा करती है सड़कों पर आकर, लेकिन आज मनीष सिसोदिया अंदर है। देखिए, अब लोगों के सामने आ गया है कि ये जो ईमानदारी का नाटक करते थे, ढोंग करते थे, ये भ्रष्टाचारी निकले हैं। एक मनीष सिसोदिया अगर ईमानदार हैं तो 45 फोन बदल के बातें क्यों कर रहे हैं? शराब माफिया का कमीशन क्यों बढ़ाया? और आज ये भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है, इनकी लोगों के सामने आ गई है। अब अरविंद केजरीवाल के सामने इस्तीफा देने के सिवा और कोई चारा नहीं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। हमारे साथ कुलजीत सिंह चहल भी हैं, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं। संजय सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी सेंटर में बिल पास कर दे कि मुर्दों की जो है जांच की जाए, हड्डियां निकाल के जांच की जाए। आम आदमी पार्टी के सबसे छुटभैया दलाल जो टिकट की दलाली करते करते यहाँ तक पहुँचे, जो आज भी आम आदमी पार्टी में छोटी से बड़ी दलाली के लिए जाने जाते हैं, जिनकी बात की कोई रेलिवेंसी नहीं है, वहाँ सत्ता संघर्ष की लड़ाई है कि अब दूसरे नंबर पे कौन आए। ऐसी दलालों की बात को जनता सीरियस नहीं लेती है, उन पर प्रतिक्रिया और कमेंट भी नहीं करना चाहिए। वो दिन दूर नहीं जब ऐसे दलाल भी जेब के अंदर जाएंगे। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगर मुर्दों से नहीं तो यमराज से पूछताछ करवा ले सीबीआई। उनको सपने में भी डर और भय दिख रहे हैं। जब समय बुरा आता है तो यमराज और मुर्दे दिखते हैं। ये भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, आतंकवादियों का समर्थन करने वालों, तुम्हें जेल के पीछे भेजा जाएगा और हर भ्रष्टाचार का हिसाब लिया जाएगा। जी, क्या कहेंगे यहाँ पर? मनीष सिसोदिया ने 3 पेज लंबा पत्र लिखा है कि हमने बच्चों की शिक्षा के लिए। ये जब से इन्होंने चुनाव लड़ना प्रारंभ किया है तो इसी प्रकार के चिट्ठी लिखने का काम करते हैं, लोगों में सर्वे करवाने का काम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी पंजाब में उनके मंत्री भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं। दिल्ली के अंदर सतेंद्र जैन से लेकर मनीष सिसोदिया तक वो सब भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं। उनकी कथनी और करनी में इतना जबरदस्त अंतर है कि दिल्ली की जनता की जो वादे उन्होंने किए थे, 500 स्कूल बनाएंगे, एक भी स्कूल बना नहीं है, कोई कॉलेज बना नहीं है, कि किसी प्रकार का उन्होंने दिल्ली के विकास की कोई योजना उनके पास में नहीं, औद्योगिक नीति नहीं है। केवल शराब को लेकर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार किया है, उसके विरोध के कारण से भारतीय जनता पार्टी ये आवाज उठा रही है और वो ये कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहे हैं। मुझे लगता है कि केवल ये अन्याय करने की बात, वो जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने विकास नहीं किया, यही आज जनमत दिल्ली के अंदर दिखाई देता है। हमारे साथ जयप्रकाश हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। सर, यहाँ पर अगर बात की जाए, आतिशी मारलेना ने कहा है भगवान राम भी वनवास पे गए थे, ये दोनों भी अंदर हैं, हम भरत की तरह काम करेंगे इनके लिए, दिल्ली की जनता के लिए। ये श्री राम के अनुयायी आए हैं रावण को मारने के लिए। तो रावण कौन है जिसने भ्रष्टाचार किया? रावण कौन है जिन्होंने स्कूल के बच्चों का दुरुपयोग किया? रावण कौन है? अरविंद केजरीवाल की पूरी मंत्रालय, उनके सारे विधायक, वो उनके रावण की सेना है। और हम सब लोग श्री राम के अनुयायी हैं और हम इनके भ्रष्टाचार को, इनकी बुराइयों को खत्म करेंगे। मुख्यमंत्री आवास जो भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गया है, अब इनकी जगह जेल के अंदर है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो आतिशी मारलेना कह रही है कि मनीष सिसोदिया जो है वो शिक्षा क्षेत्र के जनक हैं और सतेंद्र जैन उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक मॉडल दिया पूरी दुनिया को। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इन लोगों का विनाश का समय आ गया है। जनता के साथ जो अत्याचार किए, जो 100 करोड़ रुपया खाया है, जो मनी ट्रेल पकड़ी जा रही है, उसका हिसाब देना चाहिए। इस तरीके की बातें करके जनता को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। जमानत आज सुनवाई होनी थी, उससे पहले ईडी गिरफ्तार कर लेती है मनीष सिसोदिया। देखिए, इन्होंने एक आदमी जिसने 20-20 मोबाइल बदले, आप मुझे बताइए कि आपने अपनी लाइफ में कितने मोबाइल नंबर चेंज करे? ये लोग करप्ट हैं और इनकी सरकार ने शराब के अलावा भी सैकड़ों घोटाले किए हैं और केजरीवाल जी इनके सरदार हैं। केजरीवाल जी को तो नैतिकता के आधार पे ही इस्तीफा दे देना चाहिए और आने वाला समय में इनकी पूरी विधानसभा ही तिहाड़ जेल से चलेगी।